रूस यूक्रेन पर भारी पड़ रहा है, इतना भारी पड़ रहा है कि अब यूक्रेन की 10,000 सेना मौत के मुंह में है। रिपोर्ट ये है कि यूक्रेन की सेना 10,000 फौज जो है वो कुर्स्क के इलाके में, रूस के ही जिस कुर्स्क के इलाके में यूक्रेन ने कब्जा किया था वहाँ फंस गई है। रूस ने यूक्रेन की सेना को कुर्स्क के इलाके से बीच से काट दिया है। अब दूसरे कुर्स्क के इलाके में 10,000 यूक्रेन की फौजी फंस गए हैं। आधिकारिक तौर से यूक्रेन अब सोच रहा है कि अपनी सेना को वहां से निकाल ले, इससे पहले कि 10,000 एक साथ यूक्रेन के फौजी मारे जाएं। हजरात मोहतरम, इतना ही नहीं, उसी कुर्स्क के इलाके, अपने ही इलाके में, जहां पर रूस के उस इलाके में यूक्रेन ने पिछले 8 महीने से कब्जा किया हुआ था, वहां बड़े ऑपरेशन किए हैं। जैसे 19 किलोमीटर गैस पाइपलाइन के अंदर पैदल चलकर रूसी कैदियों ने एक एक करके यूक्रेन के, फिल्मी स्टाइल में, यूक्रेन के सैनिकों को टारगेट किया। स्क्रीन पर मौजूद ये फौजी जो रूस का आपको नजर आ रहा है, ये उसी टनल के नीचे है। जी हाँ, यानी जो गैस पाइपलाइन है बड़ी वाली, उसमें मौजूद ये रूस की सेना धीरे धीरे आगे बढ़ती है। 19 किलोमीटर इसी पाइप के जरिए अंदर कुर्स्क के इलाके में घुसकर यूक्रेन के सैकड़ों सैनिकों को मौत की घाट उतारकर रूस ने बड़ी कामयाबी हासिल की। इसके बाद दूसरी तरफ रूस की सेना ने यूक्रेन के 2 से 3 शहरों पर कब्जा करके, इलाकों पर कब्जा करके झंडा लहराया है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। हजरात, रूस ने मर्त्यानोवोका और कुर्स्क का जो इलाका है उसको आज़ाद कराया है और यूक्रेन से सटे हुए कई, ये कुछ वीडियोस मैं आपको दिखा रहा हूं जो आपकी स्क्रीन पर ये वीडियोस चल रही हैं लगातार, ये तमाम वो वीडियोस हैं जिन इलाकों पर रूस ने अपना कब्जा जमाया है और यूक्रेन वहां से पीछे भाग गया है। सीधा सीधा अगर आसान ज़बान में बताऊं तो रूस को बहुत फ़ायदा हुआ है। जाहिर सी बात है, नज़र आ रहा है साफ कि यूक्रेन को इस वक्त जब अमेरिका ने सपोर्ट देना बंद किया है तो यूक्रेन की कमर टूटती हुई नज़र आ रही है। दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है एक अमेरिकी, जो टॉप लेवल का काम करती है, सैटेलाइट इमेज जनरेट करती है, उसके ज़रिए हम भी आपको अपडेट देते हैं। मैक्सार नाम सुना होगा, सैटेलाइट इमेज जनरेट करने वाली इस सैटेलाइट कंपनी ने यूक्रेन के लिए काम करना बंद कर दिया है। ज़ेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप से पंगा ले लिया। अब इसके बाद यूरोप में ज़ेलेंस्की की इज्जत बढ़ गई कि जिसके सामने कोई नहीं बोलता उसके सामने अकेला ज़ेलेंस्की कितना बोलाया। ऐसे में यूक्रेन के अंदर भी ज़ेलेंस्की की मांग बढ़ गई है, ज़ेलेंस्की का सपोर्ट बढ़ गया है और ज़ेलेंस्की के सपोर्टर्स बढ़ गए हैं। वो ज़ेलेंस्की यानी अपने राष्ट्रपति को क्यों पसंद नहीं करें, जब उनका राष्ट्रपति दुनिया के सबसे खतरनाक और तानाशाह स्टाइल में, तानाशाही रूल करने वाले राष्ट्रपति के सामने फर फर करके बोलता रहा और उसको जलील कर दिया। अब हमारे वाले हो कोई देख लीजिए, वहाँ जाकर अब्बा डब्बा चब्बा करके आ गया, मुंह पर ही उसके टैक्स लगा दिया कि भाई हम तो टैक्स लगाएंगे, टैरिफ लगाएंगे। भारत भी आकर अगर बयान दे देते तो भारत आके भी बयान नहीं दिया गया। हुआ ये कि अमेरिका की धमकी के बाद मोदी जी ने उसकी शराब, उसके परफ्यूम और अमेरिकी प्रोडक्ट्स को यहाँ सस्ता कर दिया। उधर रशिया बड़ी मुश्किल से तैयार हो गया है कि अगर एज अ पीस कीपिंग फोर्स चीन की तैनात यूक्रेन में होती है तो रशिया को कोई दिक्कत नहीं है, या फिर चीन के अलावा रूस का कोई दोस्त, यानी कोई और देश ऐसा जो दोस्त हो, जिसकी अच्छी खासी बनती हो रूस से, उस देश की सेना एज अ पीस कीपिंग फोर्स यूक्रेन में तैनात हो तो पुतिन को कोई दिक्कत नहीं है। उधर पोलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अपने लोगों को फौज की ट्रेनिंग देंगे, जंग की ट्रेनिंग देंगे और साथ ही अपने मुल्क में हथियार बनाएंगे और अपने आप को मजबूत करेंगे। उधर रशिया यूक्रेन पर लगातार MLRS दाग रहा है।
अमेरिकी ऑफिशियल ने बड़ा खुलासा किया कि जब डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की आए थे तो ट्रंप ने उन्हें यह भी धमकी दी थी कि अगर तुम डील के लिए राजी नहीं हुए तो जो तुम्हारे करप्शन वाले केसेस हैं ना वो हम सब खोल देंगे जनता के सामने। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूरोप नहीं जानता है कि जंग कैसे खत्म की जाती है, ये मुझे पता है और वैसे भी पुतिन को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। इसके बाद दोस्तों खबर ये भी आ रही है कि रशिया के ऊपर से कई बड़ी पाबंदियां अमेरिका बहुत जल्द हटाने वाला है ताकि रूस खुश हो जाए और इस जंग को जल्दी से खत्म करे। जर्मनी के लोग और जर्मनी का देश कल तक जो उछल कर अमेरिका का साथ दे रहा था, आज सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी के सिर्फ 16% लोग ही अमेरिका पर भरोसा करते हैं। उधर मैं दोस्तों रशिया का एक खतरनाक खेल भी बताना चाहूँगा। ये देखिए, बहुत ही खतरनाक रशिया यूक्रेन पर क्लस्टर बम दाग रहा है। जहाँ पर यूक्रेन हल्का सा कमज़ोर हुआ, रूस ने अपनी ताकत बढ़ा दी और ख़तरनाक हमले शुरू कर दिए हैं। फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर ने जानकारी दी कि जब अमेरिका ने यूक्रेन को तमाम तरह की इंटेलिजेंस देना बंद कर दी है तो फ्रांस यानी हमने यूक्रेन को ज़्यादा इंटेलिजेंस देना शुरू कर दिया है और हम यूक्रेन का साथ देते रहेंगे। अमेरिका पूरी तरह से यूक्रेन को बेकार कर रहा है और नाम के लिए ही बस यहाँ हमारे अंदर इतनी इंसानियत है कि हम इतनी जानकारी दे रहे हैं। कितनी जानकारी दे रहा है? अमेरिका की इंटेलिजेंस यूक्रेन को सिर्फ इतना बता रही है कि हाँ, आपकी तरफ मिसाइल आ रही है, इनकमिंग मिसाइल, इनकमिंग मिसाइल, इनकमिंग मिसाइल, इनकमिंग मिसाइल, इतनी जानकारी, बस एक अलर्ट। लेकिन ये नहीं बता रहा है कि कहाँ से मिसाइल आ रही है और यूक्रेन के किस इलाके में मिसाइल गिरेगी। अमेरिका ने जो अपनी इंटेलिजेंस रोकी है उससे रूस को सीधा फायदा हो गया। रूस का एक बड़ा शहर कुर्स्क, जिस पर यूक्रेन ने 9 महीने पहले कब्जा किया, अब जब अमेरिका ने इंटेलिजेंस रोक दी है, सबसे ज़्यादा नुकसान यूक्रेन को वही हो रहा है। अब वहाँ पर रशिया भारी पड़ रहा है और यूक्रेन पीछे हट रहा है। सच्चाई ये है कि अमेरिका जो इंटेलिजेंस दे रहा था यूक्रेन को, वो इतनी खतरनाक थी कि पूरा यूरोप और पूरा बरतानिया, तमाम देश मिलकर भी अपनी इंटेलिजेंस के साथ पूरी जानकारी अगर यूक्रेन को देंगे तब भी उस लेवल की इंटेलिजेंस नहीं दे सकते जितना अपने दम पर अकेले ही अमेरिका इंटेलिजेंस यूक्रेन को दे रहा था। हजरात मोहतरम, इतना ही नहीं, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मनी अब जाकर अपनी सबसे बड़ी फौज बना रहा है, यानी यूरोप की सबसे बड़ी फौज बना रहा है। हंगरी को जैसे ही ये जानकारी मिली, हंगरी ने पूरी दुनिया के लिए अलर्ट जारी कर दिया कि जर्मनी ऐसा कर रहा है जो कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। उधर नीदरलैंड का कहना यह है कि हम यूक्रेन को $700 मिलियन के ड्रोन देंगे। उधर दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने ताज़ा तरीन इंटरव्यू में कहा कि मुझे लगता है कि ज़ेलेंस्की जल्द वापस आएंगे डील के लिए और मुझे नहीं लगता कि पुतिन के लिए मुझसे ज़्यादा कोई और टफ है। हताश सबसे बड़ा झटका यूक्रेन को ये लगा जो ट्रंप ने अपने मुंह से कह दिया। महिला पत्रकार ने ट्रंप से पूछा कि आपको श्योरिटी है ये क्लियर, आप उसके लिए राज़ी हैं कि अगर अमेरिका पीछे हटा तो यूक्रेन हार जाएगा, वो बचेगा नहीं? तो ट्रंप ने कहा कि वो वैसे भी नहीं बचेगा, वो बच ही नहीं सकता। इसके अलावा आगे उन्होंने कहा, आगे की वार्तालाप मैं बता रहा हूँ, सारा वीडियो में लगाता रहूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका से यूक्रेन ने पैसे ऐसे लिए जैसे मिठाई, चॉकलेट, कैंडी, लेकिन वो लड़ा इसलिए रूस से ताकि वो हथियार हमसे ले सके और उसको वो हथियार मिले। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने अब जो बात कही वो साफ साफ झूठ थी। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हम यानी अमेरिका यूक्रेन और इजराइल को सेम ट्रीट कर रहे हैं, ये तो साफ कोरा झूठ है। अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ इंटेलिजेंस शेयर कर रहा है, हमले की प्लानिंग कर रहा है, हथियार दे रहा है, बिलियंस ऑफ डॉलर दे रहा है। अगर ये यूक्रेन के साथ कर रहे होते ऐसा ही व्यवहार तो यूक्रेन रोता थोड़ी ना अभी। उधर यूके ने बड़ा झटका रूस को देते हुए यूके के अंदर जो रूसी लोगों की प्रॉपर्टी है उसको जब्त किया, उसको बेचा और $1 बिलियन इकट्ठा करके यूक्रेन को
भेज दिया वो पैसा। अमेरिका का अब्राहम टैंक एडवांस टैंक है, ये देख लीजिए। कुर्स्क के इलाके में यूक्रेन के सैनिक अमेरिका के अब्राहम टैंक को छोड़कर भागे तो रशिया उस अब्राहम टैंक को उठाकर ले गया। क्रीमिया पर रशिया का कब्जा है और क्रीमिया को रशिया अपना मानता है और क्रीमिया और रशिया को जोड़ने के लिए एक पुल है, उस पर यूक्रेन 2 बार हमला कर चुका है, लेकिन अब तीसरी बार हमला करने की वो तैयारी कर रहा है और इस बार यूक्रेन का प्लान ये है कि वो पुल पूरी तरह से तोड़ दिया जाए। उधर दोस्तों, फ्रांस और इटली का जो डिफेंस सिस्टम है वो यूक्रेन में फेल हो रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि रूस के समर्थन में मैं बोल रहा हूं, नहीं, मैं वीडियो दिखाने वाला हूं आपको जिसमें यूक्रेन के सैनिक लाइव वीडियो बना रहे हैं कि ये फ्रांस और इटली का ये डिफेंस सिस्टम काम ही नहीं कर रहा है, फेल हो रहा है। Французский комплекс «Мамбочка». Ракетки пиздець. Цікаво, як відстрілялась, мене тоді не було. Херню важуть порівняно з нашими С-300. Но ракета бомба. Мамба, твою мать. हजरात, एक बात मैंने कही थी, कब कही थी याद नहीं है मुझे, लेकिन ये मेरा स्टेटमेंट है तो मुझे याद है और मेरे रेगुलर देखने वाले जो मेरे भाई हैं उस बात की खुद गवाही दे देंगे, उन्होंने अगर सुना होगा। मैंने कहा था अमेरिका से जो दे दनादन भारत हथियार ले रहा है, मैंने कहा था इसी भारत के ही मामले में कहा था, भरोसा नहीं करना चाहिए भारत को या किसी को भी जो अमेरिका से हथियार ले रहे हैं, भरोसा नहीं करना चाहिए। हजरात, ये रही रिपोर्ट। जर्मनी के लोग अब डर रहे हैं कि हमने जो F-35 फाइटर जेट अमेरिका से लिया है उसके अंदर किल स्विच है, यानी जब चाहे अमेरिका वहीं बैठे बैठे उनके फाइटर जेट को विस्फोट कर सकता है, बेकार कर सकता है। अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो उस वीडियो में आपको नजर आएंगे, जब डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की की बहस हो रही थी तो ये तीसरा शख्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका किनारे बैठा था और वो भी बोल रहा था। अब वो यूक्रेन की आंखों में चुभा तो यूक्रेनी सपोर्टर ग्रुप है अमेरिका में ही, स्लावा यूक्रेनी, उस ग्रुप के लोगों ने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की 3 साल की बेटी का स्कूल से पीछा किया, उसको परेशान किया, नारेबाजी की। तो ये पूरी कहानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है और इस हरकत का विरोध किया है। हजरात, वहीं अब रूस का प्लान यह है कि बेलारूस में, यूरोप के देशों के करीब बेलारूस में वो ड्रोन फैक्ट्री डालेगा और वहां ड्रोन बनाएगा। फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, हालिया मैंने आपको बताया भी था कि हफ्ते 15 दिन से जैसे ही अमेरिका पीछे हटा है यूरोप का मास्टर बनने के लिए, खूब ज़बरदस्त उल्टे सीधे बयान डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ इमैनुअल मैक्रोन ने दिए। अब वहाँ की जनता खिलाफ हो गई है इमैनुअल मैक्रोन के, क्योंकि ये अंग्रेज़ होते डरपोक हैं। तो वहाँ की जनता का कहना ये है कि यूक्रेन के लिए हम क्यों मरें, आप पैसा, दौलत, मिसाइल, डिफेंस सिस्टम, हमारा टैक्स का पैसा सब यूक्रेन को तो दे ही रहे हो और ऊपर से अब आप पंगे भी ले रहे हो दूसरों से और हमारे मुल्क को ख़तरे में डाल रहे हो, तो हम नहीं चाहते। तो इस पूरे मुद्दे पर इमैनुअल मैक्रोन का फ्रांस में विरोध हो रहा है और प्रदर्शन हो रहा है। देखिए, तो दोस्तों, ये यूक्रेन का हाल है। पूरा यूरोप यूक्रेन को लेकर कैसा हो गया है, वेस्ट में क्या चल रहा है, इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रिपोर्ट को शेयर कर दीजिए और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। जय हिंद।